अगर आप भी एक ऐसे वीडियो के तलाश में हैं जिनमें आप सभी को बिल्कुल जीरो लेवल से आसानी तरीके से अंग्रेजी पढ़ना सीखने को मिल जाए, यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि इंग्लिश वर्डों को अगर आपको पढ़ना नहीं आता, इंग्लिश स्टोरी को खास करके पढ़ने नहीं आता है और ना ही उसे हिंदी में समझ में आता है आपको, तो आज के इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आप सभी के लिए लाए हैं एक छोटा सा स्टोरी जिनको हम आप सभी को पढ़ना सिखाएंगे। साथ ही में उसका मतलब क्या होगा वो भी बताएंगे, यानी कि हिंदी में ट्रांसलेशन करके आपको समझाएंगे कि क्या उसका मतलब होगा, एक एक सेंटेंस का मतलब क्या होगा और एक एक वर्ड का मतलब क्या होगा, वो भी हम बताते जाएंगे, ताकि जो है ना आपका वर्ड स्टॉक इम्प्रूव हो सके और जब भी आपको इंग्लिश स्टोरी पढ़ने जाए तो इजीली पढ़ भी पाए और उसे समझ भी पाए। तो हमारा टॉपिक भी जैसे तो क्या लिखा हुआ है, टाइम इज गोल्ड। इसका मतलब होता है समय ही सोना है। ठीक है, क्योंकि टाइम मतलब होता है समय, टाइम मतलब क्या होता है समय, और गोल्ड मतलब क्या होता है, गोल्ड का मतलब होता है सोना, तो समय ही सोना है ना। टॉपिक काफ़ी ज़्यादा शानदार है, बस आप लोग बने रहिएगा और जैसे जैसे हम किसी वर्ड को पढ़ेंगे तो आपको भी मेरे साथ मन में या फिर बोल करके दोहराना है, ताकि आपका अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, देर किस बात की। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, जल्दी से जल्दी 1K पुराना है ना, और हो सके तो वीडियो को लाइक करके हाइप जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, इतना छोटा सा काम करना है और पढ़िए मेरे साथ। टाइम, बहुत सारे स्टूडेंट इसे जो है ना टी में पढ़ लेंगे, टी में नहीं पढ़ना है। आई का जो चरण है ना यहाँ पर आई करना है, तो इसे हम पढ़ते हैं टाइम इज, इस नहीं पढ़िएगा, इस को जो है ना हम लोग यहाँ पर ज पढ़ते हैं, तो इसे इस नहीं पढ़ना है, इज वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, इम्पोर्टेंट। अब ये बड़ा सा वर्ड है तो इसको कैसे पढ़ेंगे, देखिए पहले पढ़ेंगे इम, उसके बाद पॉट टेंट, इम्पोर्टेंट। ठीक है, क्या तीन भाग में बांटे हैं, आई एम से इम, पी ओ आर से पॉड और टी एन टी से टेंट, तो इम्पोर्टेंट ऐसे पढ़ना है आपको। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, टाइम इज वेरी इम्पोर्टेंट, यानी कि समय बहुत महत्वपूर्ण होता है ना, इसका मतलब होगा, या फिर समय बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, समझ गए इसका मतलब, तो ऐसा ही पढ़ना है। टाइम इज यानी कि समय है, वेरी यानी कि बहुत, इम्पोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण, यानी कि समय बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे भी तोड़ तोड़ कर भी आप समझ सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम अगले सेंटेंस को पढ़ेंगे, आप लोग मेरे साथ पढ़िए और जो है ना आपको वर्ड का मीनिंग भी बता देते हैं। इम्पोर्टेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण, क्या होता है, महत्वपूर्ण, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और वेरी का मतलब होता है बहुत। ठीक है, समझ गए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, क्या है अगला सेंटेंस, पढ़िएगा मेरे साथ, पढ़िए। आई वेक अप ऑन टाइम, पढ़िए। आई वेक अप ऑन टाइम। अब इसका मतलब क्या होगा तो समझिए ध्यान से, यानी कि मैं समय पर उठता हूँ। ठीक है, ऐसे बोल सकते हो। देखिए, वेक मतलब होता है जागना या फिर बोल सकते हो उठना। ठीक है, और यहाँ पर अप देख रहे हैं ना, उसका मतलब होता है ऊपर। ओके, और ऑन का मतलब होता है पर, और टाइम मतलब तो आपको पता ही है। ठीक है, समझ गए। तो इसे वाक्य क्यों नहीं पढ़ते हैं, वेक क्यों पढ़ते हैं, ए का जो उच्चारण है ना यहाँ पर एकले होता है इसीलिए। ठीक है, लास्ट वाला ई का उच्चारण यहाँ पर नहीं किया जाता, ये भी आपको याद रखना है। जैसे हम एक वर्ड लिखते हैं MAKE, सेम सिलेबल में है ना, यहाँ पर क्या है, कॉन्सोनेंट वोवेल, कॉन्सोनेंट वोवेल, तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, ए का उच्चारण किया जाएगा, ई का उच्चारण नहीं किया जाएगा। सेम उसी तरीके से यहाँ पर हुआ है। ठीक है, ए का उच्चारण ए हुआ है, लास्ट वाला ई का उच्चारण नहीं हुआ है ना। तो ऐसा वर्ड आपको मिलेगा ना, तो ऐसे ही पढ़िएगा। और यहाँ पर यूपी है तो यहाँ पर जो है यू का ऑप्शन अ किया गया है, इसलिए हम इसे अप पढ़ते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और एक और रूल बता देते हैं, ओ एन, यानी कि जब भी दो लेटर का वर्ड रहेगा पहले अगर ओ आ जाए तो ओ का उच्चारण जो है ना आपको चुपचाप से औ कर देना है। ठीक है, जब भी दो लेटर का वर्ड रहेगा पहले अगर ओ रहे तो, इसीलिए हम इसे क्या पढ़ते हैं, ऑन। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब पढ़ते हैं, पढ़िए मेरे साथ। आई गेट रेडी क्विकली, पढ़िए। आई गेट रेडी क्विकली। अब इसका मतलब क्या होगा समझिए ध्यान से। आई गेट यानी कि मैं होता हूँ, रेडी यानी कि तैयार, क्विकली यानी कि जल्दी से। आई गेट रेडी क्विकली, मैं जल्दी से तैयार होता हूँ, है ना, इसका मतलब होता है। तो गेट मतलब क्या होता है, पाना,
ठीक है, यहाँ पर इसका मीनिंग हम लोग होना ले लिए हैं, तो ऐसा भी होता है। और रेडी का मतलब क्या होता है? तैयार, ठीक है। और क्विकली मतलब क्या होता है? जल्दी से। क्या होता है? जल्दी से। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट सेंटेंस को पढ़ेंगे। आप लोग भी मेरे साथ पढ़िए। आई गो टू स्कूल ऑन टाइम। आई गो टू स्कूल ऑन टाइम। अब इसका मतलब क्या होगा, ज़रा ध्यान से समझिएगा। आई गो टू स्कूल, मैं विद्यालय जाता हूँ, ऑन टाइम यानी कि समय पर। अब इससे भी छोटा छोटा तरीके से आपको समझा देते हैं। आई गो मतलब मैं जाता हूँ, टू स्कूल यानी कि विद्यालय को, ऑन टाइम यानी कि समय पर, यानी कि मैं समय पर विद्यालय जाता हूँ, इसका मतलब हुआ। ठीक है, समझ गया है ना। तो गो मतलब क्या होता है? जाना, ये आपको याद रखना है। स्कूल मतलब क्या होता है? स्कूल का मतलब होता है विद्यालय। क्या होता है? विद्यालय, ठीक है। और टाइम मतलब आपको पता ही है, समय होता है। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, पढ़िए मेरे साथ। माय टीचर इज हैप्पी। माय टीचर इज हैप्पी। अब इसका मतलब क्या होगा? माय टीचर यानी कि मेरे शिक्षक, इज हैप्पी यानी कि खुश है, यानी कि मेरे शिक्षक खुश होते हैं या फिर खुश हैं, ऐसा भी बोल सकते हो, ठीक है। तो टीचर का मतलब होता है शिक्षक। क्या होता है? शिक्षक, ठीक है, याद रखना है। और हैप्पी का मतलब क्या होता है? हैप्पी का मतलब होता है खुश, ठीक है। और माय मतलब होता है मेरा, मेरी, अगर नहीं पता है तो जान लीजिए, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, मेरे साथ समझिएगा, पढ़िए। आई लिसन केयरफुली। देखिए बड़ा सा वर्ड है तो हम कैसे पढ़ेंगे? CARE से केयर और FULLY से फुल्ली, तो हो गया केयरफुल्ली, है ना। तो ऐसे ही पढ़ना है आपको। एक बार और पढ़िए। आई लिसन केयरफुल्ली यानी कि मैं ध्यान से सुनता हूँ, ठीक है, इसका मतलब हुआ। तो यहाँ पर लिस्टन नहीं, यहाँ पर जो एस है ना उसका उच्चारण स किया जाता है, लेकिन टी जो देख रहे हैं ना इसका उच्चारण नहीं किया जाता है। ये आपको याद रखना है, लिस्टन नहीं पढ़िएगा, ठीक है, गलती करना है नहीं। और आपको बता ही दिए कि इसको कैसे पढ़ना है। तो लिसन मतलब होता है सुनना। क्या होता है? सुनना। और केयरफुली मतलब होता है ध्यान से, ठीक है। तो समझ में आ गया। चलिए तो अब बढ़िए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, पढ़िए मेरे साथ। आई फिनिश माई वर्क। आई फिनिश माई वर्क यानी कि मैं अपना काम खत्म करता हूँ, इसका मतलब हुआ, ठीक है, समझ में आ गया। तो आई फिनिश यानी कि मैं काम, आई फिनिश यानी कि खत्म करता हूँ, मैं खत्म करता हूँ, माई वर्क यानी कि अपना काम। तो इस तरीके से इसका मतलब हो गया। फिनिश मतलब होता है खत्म करना, ठीक है। और वर्क मतलब क्या होता है? काम या फिर काम करना। तो समझ में आ गया ना आपको, मैं अपना काम खत्म करता हूँ। अब चलिए पढ़िए मेरे साथ। आई हेल्प माई फ्रेंड्स। पढ़िए। आई हेल्प माई फ्रेंड्स। अब इसका मतलब क्या होगा? मैं अपने दोस्त का मदद करता हूँ, ठीक है, मैं अपने दोस्तों का मदद करता हूँ। दोस्तों बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर एस लगा हुआ है तो दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। तो मैं अपने दोस्तों का मदद करता हूँ, इसका मतलब हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर हेल्प मतलब क्या होता है? मदद या फिर मदद करना। और फ्रेंड्स मतलब क्या होता है? दोस्तों। दोस्तों क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये पुल फॉर्म है, तो दोस्तों बोलेंगे, फ्रेंड मतलब दोस्त होता है, ठीक है। तो समझ में आ गया। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, पढ़िए मेरे साथ। आई नेवर वेस्ट टाइम। आई नेवर वेस्ट टाइम, पढ़ लिए। तो इसका मतलब क्या होगा? मैं समय बर्बाद कभी नहीं करता, मैं कभी भी समय बर्बाद नहीं करता, ऐसे बोल सकता हूँ। मैं समय बर्बाद कभी नहीं करता, ठीक है, समझ में आ गया। तो नेवर मतलब क्या होता है? कभी नहीं, ठीक है। और यहाँ पर जो आप लोग देख सकते हो वेस्ट, वेस्ट मतलब क्या होता है? बर्बाद, ठीक है। तो आई नेवर वेस्ट टाइम यानी कि मैं कभी समय बर्बाद नहीं करता, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, पढ़िए। आई रिस्पेक्ट टाइम। आई रिस्पेक्ट टाइम। अब इसका मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब ही समझ लीजिए। आई रिस्पेक्ट मैं आदर करता हूँ, टाइम यानी कि समय का, मैं समय का आदर करता हूँ, ठीक है, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है, समझ में आ गया। तो रिस्पेक्ट मतलब क्या होता है? आदर या फिर सम्मान भी बोल सकते हो आप लोग, ठीक है, मैं समय का सम्मान करता हूँ,
ओके, तो समझ में आ गया। चलिए अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, पढ़िए। टाइम इज प्रीशियस, टाइम इज प्रीशियस। अब इसका मतलब क्या होता है? तो टाइम मतलब तो पता ही आपको, प्रीशियस मतलब होता है कीमती, क्या होता है? कीमती, ठीक है, या मूल्यवान भी बोल सकते हो। तो टाइम इज प्रीशियस यानी कि समय कीमती होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो प्रीशियस मतलब कीमती आपको बता ही दिए हैं, है ना। चलिए तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट लास्ट सेंटेंस की तरफ। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, है ना, क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। गुड हैबिट्स ब्रिंग सक्सेस, पढ़िए। गुड हैबिट्स ब्रिंग सक्सेस। अब इसका मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब ध्यान से समझिए क्या होगा। गुड हैबिट्स यानी कि अच्छी आदतें, ब्रिंग यानी कि लाता है, सक्सेस यानी कि सफलता, यानी कि अच्छी आदतें सफलता लाती है या फिर लाता है बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि गुड मतलब क्या होता है, गुड का मतलब होता है अच्छा, ठीक है। और हैबिट्स मतलब होता है आदतें, क्या बोलेंगे, आदतें, क्योंकि यहाँ पर हैबिट्स है, ठीक है। और ब्रिंग मतलब क्या होता है, ब्रिंग का मतलब होता है लाना, क्या होता है ब्रिंग मतलब लाना। और सक्सेस मतलब क्या होता है, सफलता, क्या होता है, सफलता। तो ये सब आपको याद रखना है, जितने भी वर्ड्स मीनिंग हम बताए हैं आपको, ठीक है। चलिए तो ये वीडियो आप लोग को कमेंट करके बताना है कि ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा। और ऐसे ही रोज़ रोज़ इंग्लिश रीडिंग की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप लोग जो है ना इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आप लोग रोज़ रोज़ ऐसा ही प्रैक्टिस कर सके, ठीक है। और रोज़ रोज़ ऐसा ही 10 मिनट से 15 मिनट प्रैक्टिस कीजिएगा ना, तो अवश्य ही आपको महीना के अंदर ही इंग्लिश पढ़ना लगभग से लगभग आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। और सब लोग 10 से 15 मिनट यहाँ टाइम दीजिए और घर पे थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डे 4 में, क्योंकि ये डे 2 था, सॉरी डे 3 था, ठीक है। क्योंकि डे 1 डे 2 हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, ये डे 3 था। डे 4 में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।